साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपसे अज्ञानता, तर्क करने की शक्ति और सामान्य ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं एक भगवान बुद्ध की कहानी से। भगवान बुद्ध के पास या समझ लीजिए कोई हीरा लेकर के आया और भगवान बुद्ध से कहा कि इसकी कितनी कीमत हो सकती है। तो भगवान बुद्ध ने कहा इसकी कीमत हम पता करवा देते हैं, हमें तो नहीं मालूम लेकिन हम पता करवा देते हैं। उन्होंने एक अपने भिक्षु को कहा कि ये ले जाओ और हीरे की कीमत पता करके आओ। उसने कहा कहाँ पता करने जाएं हम? बोले भगवान बुद्ध की तर्क अप्लाई करो और तर्क के हिसाब से तुम इसे पहले अमरूद वाले के पास जाओ, फिर तुम ऐसे ही डिफरेंट लोगों के पास जाओ, अलग अलग लोगों के पास, अलग अलग पैसे के लोगों के पास, तो वो खुद इसकी कीमत बताएंगे। फिर तुम बेचना नहीं, इसको लेकर के वापस मेरे पास आ जाना। उसने कहा ठीक है। वो गया पहले अमरूद वाले के पास। उसने कहा कि इसकी कितनी कीमत हो सकती है? बोला कीमत तो हमको नहीं मालूम अमरूद वाला, लेकिन तुम जो है 5 किलो अमरूद ले जाओ, इसको मेरे पास छोड़ जाओ। उसने कहा हम बेचना चाहते हैं। तब उसने कहा। फिर वो सब्जी वाले के पास गया तो उसने भी कहा कीमत मुझे नहीं मालूम है, इसे अगर बेचना चाहते हो तो मेरे पास छोड़ दो और ये 10 किलो आलू ले जाओ। इसी तरह से वो फिर स्वर्ण विक्रेता के पास गया, सोनार के पास गया। सोनार ने कहा कि ये है तो कीमती धात, महंगी है, तुम इसे कहो हम काफी पैसे तुमको दे दें और तुम मेरे पास दे दो, मुझको बेच दो। उसने कीमत उमत पूछी तो उसने कुछ लाख 2 लाख बताया। फिर उसने कहा नहीं बेचेंगे, और ज्यादा कीमत चाहिए। तो जौहरी के पास गया। जौहरी ने कहा कि यह अमूल्य निधि है और ज्यादा, अधिक से अधिक जितना तुमको बाजार में मिल रहा था उसका हम दुगुना तिगुना दे देंगे पैसा, इसे मुझे दे दो। तो उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं दे पाऊंगा। और फिर वो भगवान बुद्ध के पास लौट गया और पूरा किस्सा भगवान बुद्ध को बताया। तो बोला, भगवान बुद्ध ने कहा कि किसी भी चीज की कीमत उसका जानकार व्यक्ति ही बता सकता है, ज्ञानी आदमी ही बता सकता है। जीवन का कितना मूल्य है, किसी भी वस्तु का कितना मूल्य है, वो उसका जानकार आदमी ही बता सकता है और अज्ञानी आदमी उसकी कीमत नहीं बता सकता। जैसा तुम बता रहे हो उसके हिसाब से। इसी प्रकार जब जनता अज्ञानी है तो वो शासन की कीमत नहीं जानती, वो देश की कीमत नहीं जानती, वो आजादी की कीमत नहीं जानती, वो किसी चीज की कीमत नहीं जानती। और अगर उसे 5 किलो अनाज दे दिया जाए और चीजें दे दी जाए, तेल घी और जो कुछ भी है, तो वो सोचता है कि यही शासन बढ़िया है, यही राजा बढ़िया है। इसी तरह की स्थिति जो है अज्ञानता में, वोट की कोई कीमत अज्ञानी व्यक्ति नहीं जानता कि उसके वोट से कल क्या होने वाला है। उसके एक वोट से ये देश गुलाम भी हो सकता है, ये देश में प्रलय भी आ सकता है, इस देश का विनाश भी हो सकता है और ये देश को समृद्ध भी हो सकता है। तो पहले ज्ञान की बात की जाए कि अगर ज्ञान आपके पास नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। और ज्ञानी बनने के लिए ये आवश्यक है शिक्षा, स्वास्थ्य,
रोजगार, ये सब जो है ज्ञानी बनने के लिए आवश्यक है। और ज्ञानी बन करके ही आप देश की रक्षा भी कर सकते हैं। अपनी रक्षा तो करेंगे ही, देश की भी रक्षा कर सकते हैं। और अगर आप ज्ञानी नहीं हैं तो आप तो जाएंगे ही जाएंगे, ये देश भी जाएगा, ये सब कुछ जाएगा। जैसा कहा जाता है, आपको बेवकूफ समझ करके कि 10 बार भगवान भगवान करिए, स्वर्ग में चले जाएंगे। कहाँ है स्वर्ग? तो इस तरह से आपको बेवकूफ बनाया जाता है और आप बेवकूफ बनते रहते हैं। ये देश बर्बाद होता रहता है, आपका परिवार भी उसमें क्राइसिस में आता है और तमाम चीजें जो है आपके अज्ञानता की वजह से सारी चीजें नष्ट हो जाती। कोई सौदा नहीं हो पाता है, कहीं किसी चीज की कीमत नहीं लग पाती है, कहीं कुछ नहीं हो पाता है। तो ज्ञान बहुत आवश्यक है। और अगर आप ज्ञान नहीं है आपके पास तो बाबा साहब के वोट का अधिकार भी कोई माने नहीं रखता। जो वोट का अधिकार आपको मिली हुई है, स्वतंत्रता मिली हुई है, जो आपको एक आजादी मिली हुई है, जो आपको एक खुला जीवन मिला हुआ है कि आप कुछ अपना दुख दर्द कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं, वो सब कुछ छिन जाएगा क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं है। और अगर ज्ञान नहीं है तो आप इसको उपयोग करने लायक नहीं है, आप आजादी का मतलब ही नहीं जानते हैं। इसीलिए आप 755 साल गुलाम रहे हैं। अगर आजादी का मतलब आप समझते तो 755 साल गुलाम रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा पाप है। अब आपको थोड़ा आगे भी ले चलते हैं। जो धर्म की बातें होती हैं ये फर्जी बातें हैं। जो ज्ञान की बातें होती हैं वो भी फर्जी हैं। जो आपको झूठ बोल के बताया जाता है वो सब फर्जी है। और आजकल इसका बोलबाला है। 1498 में वास्को डी गामा भारत की खोज करते हुए आया था। खोज क्यों किया था? 1498 के आसपास ही स्टीम इंजन, भाप के शक्ति का पता चला था। जेम्स वाट का नाम आपने सुना होगा। तो उन्होंने जो है स्टीम इंजन बना था उसी के सिद्धांत पर। और उस स्टीम इंजन की वजह से इंग्लैंड की कार्य क्षमता, इफिशिएंसी 14 से 15% तक बढ़ गई और काफी प्रोडक्शन होने लगा। कपड़ों का, सारे सामानों का प्रोडक्शन खूब होने लगा। अब प्रोडक्शन होने लगा ज्यादा मात्रा में तो उसकी खपत कहाँ हो? तो भारत की खोज करके वो यहाँ खपत के लिए, व्यापार करने के लिए आया था। लेकिन यहाँ की अज्ञानता देख करके कि ये भारतीय आपस में लड़ते रहते हैं, ये भारतीय मूर्ख हैं, इनको ज्ञान नहीं है, वो वापस चला गया। और जिसको ज्ञान नहीं रहेगा वो क्या कपड़े की खपत बढ़ाएगा या सामानों की खपत बढ़ाएगा या कुछ करेगा? क्योंकि उस समय देश की स्थिति डामाडोल थी। मुगलों का शासन था, मुगल भी रूढ़िवादी थे और भारत के ये जो तथाकथित हिंदू हैं ये भी रूढ़िवादी हैं। ये भी मूर्ख, वो भी मूर्ख। अंग्रेज चालाक थे। अंग्रेजों ने तो यहाँ तक कहा कि हम दुनिया को शिक्षित करने और ज्ञान देने के लिए पैदा हुए हैं। तो उसके बाद तमाम आए और प्लासी का युद्ध हुआ। उन्होंने बंगाल पर कब्जा किया और धीरे धीरे कब्जा करते करते पूरे देश के राजा बन गए। और 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई उसने, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ दिनों तक राज किया, जबरदस्ती राज किया। हमारी अज्ञानता की वजह से हमारी अज्ञानी आदमी तो आपस में वो रहेगा, क्या कहते हैं, विभिन्न मत रहेगा, और अब अज्ञानी आदमी तो पतन के कारण है। तो उसके बाद जो है ये देश जो है गुलाम हो गया और 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से
इंग्लैंड की सरकार ने शासन ले लिया और 1858 में इसी इलाहाबाद में एक राज दरबार हुआ, जिसमें वहाँ की महारानी आई थी। वो आई थी और उन्होंने एक राज दरबार किया। अब उस राज दरबार की भी एक छोटी सी झलकी आपको बताएं। यहाँ जो छोटे छोटे राजा थे वो मूर्ख थे, अज्ञानी थे, जिनको शासन करने का हुनर नहीं था, जिनको देश का कोई मतलब ही नहीं था कि ये कोई देश है। तो ये छोटे छोटे राजे रड़े आगे बैठने के लिए सीट की मारामारी कर रहे थे कि हमको आगे सीट मिल जाए, हमको आगे सीट मिल जाए। और वो अंग्रेज हंस रहे थे मन ही मन कि ये देखो, ये मूर्खों की जमात है, आगे बैठो या पीछे बैठो, कौन सी उसमें तुम्हें तगमा मिलने जा रहा है। तो फिर धीरे धीरे अंग्रेजों ने 200 वर्ष तक शासन किया। और अंग्रेजों की एक कहानी बताएं आपको, जब ये स्टीम इंजन आया तो जो वहां के पोप थे, धार्मिक लोग थे, जो जनता थी, उन्होंने कहा ये भूत आ गया। जब वो पटरियों पर चलना शुरू किया इंजन, तो लोगों ने कहा ये भूत आ गया। फिर धीरे धीरे लोगों के अंदर समझ आया और उन्होंने धर्म को, पोप को किनारे कर दिया। धर्म को उन्होंने बिल्कुल डाइल्यूट कर दिया और कहा नहीं, अब हम जागरण आ गया, एक पुनर्जागरण आ गया, रिनेशा आया। और उस रिनेशा में बहुत तेजी से यूरोप जो है बढ़ गया और बहुत तेजी से उसका शासन भी बढ़ गया। पूरे दुनिया पर वो शासन करने लगा। और वो शासन क्यों किया? रिनेशा की वजह से। धर्म को उसने कहा पोप साहब आप किनारे रहिए, अब ये गैलीलियो को आप नहीं डायरेक्ट करेंगे, अब हम वैज्ञानिक तरीके से इस काम को करेंगे और ये वैज्ञानिक तरीका जो है हम अप्लाई करेंगे। और वो कहां से कहां बढ़ गया, आज भी है। हमारे यहाँ ये धर्म का जो चोचला है, ये धर्म का जो संकट है, ये धर्म की जो ढोंग पाखंड आडंबर है, ये इस देश को आगे बढ़ने से रोक रहा है। आज भी हम रिनेशा के अंदर नहीं है, पुनर्जागरण हमारा नहीं हुआ। धर्म का शासन में, देश के शासन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। धर्म को किनारे करिए और देश को उन्नति, आर्थिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, शैक्षिक उन्नति और तमाम तरह की उन्नति करिए और लोगों की तर्क शक्ति बढ़ाइए, ज्ञान बढ़ाइए। लोग जो है नए नए काम करें, नए नए तरीके से इनोवेशन करें। इनोवेशन का मतलब आविष्कार करें। धर्म के रहते हुए धर्म के दखल अंदाजी जब तक रहेगी आपके जीवन में, कभी भी ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये साधु सन्यासी, ये क्या कहें हम, आप जानते हैं ये व्यभिचारी है, ये झूठ बोलते हैं, ये मक्कार हैं और ये धूर्त हैं और ये पूरे देश को गुमराह किए हुए हैं। तो धर्म को अलग करिए और जब तक आप धर्म अलग नहीं करेंगे तब तक इस देश की उन्नति कभी भी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। और ये देश फिर गुलामी के रास्ते पर आ जाएगा जैसे पहले हुआ है। तो धर्म को अलग करें, लड़कों शिक्षा को बढ़ावा दें और इनोवेशन को बढ़ावा दें, नई नई चीजें खोजें। आज चाइना जो नंबर 2 का राष्ट्र बना हुआ है, या चाइना जो एक पावर बना हुआ है, वो इनोवेशन की वजह से ही बना हुआ है। वहां लगातार इनोवेशन होते रहे हैं। यूरोप और अमेरिका में तो होते ही हैं, चाइना भी इनोवेशन, रशिया भी इनोवेशन की वजह से ही आज एक ताकत बने हुए हैं। हमारे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग साधु सन्यासियों के पैर छूते हैं, जो व्यभिचारी है, जो झूठ बोलते हैं, जो मक्कार हैं, जो धन संग्रह करते हैं और कहते हैं हम साधु हैं, जो राजनीति करते हैं और धार्मिक संस्थाओं में दिलचस्पी लेकर के धार्मिक संस्थाओं में एक धर्म विशेष की बात को बढ़ावा देते हैं। ये देश के हित में नहीं है और ये देश फिर गुलाम होना है। अगर आप धर्म को राजनीति से अलग नहीं करते हैं तो धर्म जो है
ये सर्वस्व लेकर के डूब जाएगा। आज आप खुद देखिए, ये धार्मिक धर्म गुरुओं, ये धार्मिक साधु सन्यासियों की क्या स्थिति है, अभी दूर नहीं जाइए, कुंभ में ही सुनिए। तो इस तरह की स्थिति है। धर्म को पूरी तरह से डाइल्यूट करिए, निजी बनाइए इसको, और इसको सार्वजनिक न बनाया जाए, और धर्म का राजनीति से घालमेल खत्म किया जाए, ताकि देश उन्नति के राह पर चल सके। अन्यथा आप तमाम झूठ बोलते रहेंगे, जुमले कसते रहेंगे, देश की उन्नति नहीं हो पाएगी। देश में इस समय हर तरह से क्राइसिस है। शिक्षा की क्राइसिस है, स्वास्थ्य की क्राइसिस है, रोजगार की क्राइसिस है। सारे इंडेक्स में देश पीछे है, और आप अनाज बांट रहे हैं। पब्लिक जो काम करना चाहती है उसको भी आप काहिल बना रहे हैं। आप किसानों को एमएसपी नहीं दे रहे हैं, आप किसानों को एमएसपी नहीं दे रहे हैं, किसानों को कुछ पैसे आप ट्रांसफर कर दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में तो इस देश का विनाश निश्चित है। लोगों को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की जरूरत है। सत्ता में कब तक बने रहेंगे? सत्ता में एक समय आएगा जब आप सत्ता से बाहर हो जाएंगे और निश्चित होंगे। फिर क्या होगा? फिर आप इस देश को बर्बाद कर चुके होंगे, और जो दूसरा आएगा वो झेलेगा। धर्म की दखलंदाजियां बढ़ती जा रही हैं देश में, और धर्म धर्म होता है, और जो धर्म ढोंग पाखंड आडंबर का संचालन करता है वो तो और भी गया गुजरा धर्म है। हम जनता से भी ये आग्रह करेंगे कि वीडियो को ध्यान से पढ़े, और जनता इस पर आवाज तेज करे, और जनता जो है अपने वोट का सही इस्तेमाल करे। मैं बार बार कह रहा हूं, बार बार कहता हूं कि कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी 2 बार ना आने पाए, एक ही बार आए। और आप चाहेंगे तो हो जाएगा, आप इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो आप पार्टियों को दोबारा सत्ता में मत लाइए, और ये जाति और धर्म को डाइल्यूट करिए, हटाइए, और नहीं तो आप डूबेंगे, सभी डूबेगा, पूरा देश डूबेगा तो आप भी डूबेंगे। पूरी नाव डूबेगी तो आप भी डूबेंगे, आप भी उसमें सवार हैं। और ये कोशिश करिए कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति जो है, और वो दोबारा जो है एमएलए एमपी न बनने पाए। ये आप सशक्त आंदोलन भी उठाइए कि इनको पेंशन की जरूरत नहीं है, क्यों पेंशन लेंगे। ये बहुत सारी विसंगतियां हैं, उसके बारे में आप खुद जो है तर्क करिए, उसके बारे में अध्ययन करिए, उसके बारे में जानिए, और आवाज अपने दल से उठाइए, अपने मंच से उठाइए, और इस देश को बचाइए, नहीं तो ये देश डूबने वाला है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, और आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को पढ़ेंगे। वीडियो सारगर्भित है, बहुत विसंगतियां हो रही हैं देश के अंदर, बहुत सी बुराइयां आ रही हैं देश में, और अगर ये बुराइयां जकड़ गई तो आप उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए, और उसको ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।